Very good morning, students. Today we will start the next new topic after discussing the PN diode. ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कस किया था? PN डायोड के बारे में। उसकी फॉरवर्ड वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, उसकी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। ठीक है, आज हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज द ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर होता क्या है? हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड में ट्रांजिस्टर्स का बड़ा ज़्यादा एनरोलमेंट होता है, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में अगर आप देखोगे ट्रांजिस्टर्स का ही कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। ठीक है, उसी से हमारे जो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट जो होते हैं वो बनाए जाते हैं, जिससे हमारा पूरा का पूरा डिवाइस जो वो ऑपरेट होता है। ठीक है, तो इट इज नथिंग बट इट इज द वेरी वाइटल रोल इन द इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ट्रांजिस्टर होता क्या है। ठीक है, तो दिस वन इज द ट्रांजिस्टर। तो वी विल डिस्कस ट्रांजिस्टर हैकेजेस। ट्रांजिस्टर इज नथिंग बट इट इज द ट्रांसफर ऑफ द करंट। हम करंट को ट्रांसफर करते हैं कहां से कहां तक? फ्रॉम लो रेजिस्टेंस रीजन। कहां से ट्रांसफर करेंगे? लो रेजिस्टेंस रीजन, यानी कि जहां पे रेजिस्टेंस कम होगा वहां से हम इस करंट को ट्रांसफर करेंगे टुवर्ड्स द हायर रेजिस्टेंस रीजन। किसकी तरफ भेजेंगे? हायर रेजिस्टेंस रीजन। ठीक है, इसी में हम क्या करते हैं, करंट को कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका ट्रांजिस्टर होता है दैट इज द थ्री टर्मिनल्स। उसके अंदर थ्री टर्मिनल्स होते हैं। जैसे अगर गूगल हम देखते हैं तो हमारे पास दो बाहर में दो टर्मिनल्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास तीन टर्मिनल होते हैं, जिसकी वजह से हम कंट्रोल कर सकते हैं किसको? करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट हैज अ वेरी वाइटल रोल इन द इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखो, डायोड आपका ट्रांजिस्टर जो होता है वो बनता कैसे है? ट्रांजिस्टर अगर मैं ऐसे बनाऊं इसको, मेरे पास एक पीएन डायोड है। ठीक है, तो ये मेरे पास पी टाइप है और ये मेरे पास एन टाइप है। एक और पीएन डायोड ले लेते हैं। दिस वन इज द एन टाइप एंड दिस वन इज द पी टाइप। क्लियर होगी बात? जब मैं इन दोनों डायोड्स को फ्यूज अप कर दूंगा तो मेरे पास कुछ इस तरीके की कॉम्बिनेशन बनेगी। कैसे? ये बनेगा मेरे पास पी टाइप, ये बनेगा बीच में एन टाइप और ये बनेगा पी टाइप। यानी कि हमने दो डायोड्स को फ्यूज्ड अप किया और फ्यूज्ड अप करने की वजह से हमें एक नए कंपोनेंट मिला। कंपोनेंट इज कॉल्ड द पीएनपी। क्या हुआ? एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को हमने क्या किया? फ्यूज्ड अप किया, ये सैंडविचेस किया। किसके बीच में? इन दो पी टाइप्स सेमीकंडक्टर्स के बीच में। क्लियर हुई बात ये? ठीक है, इन दैट वे वी फॉर्म द ट्रांजिस्टर। इस तरह हम क्या बनाते हैं? ट्रांजिस्टर्स बनाते हैं। क्लियर हुई बात ये? नाउ नेक्स्ट कम ऑफ द टाइप्स। हमारे पास ट्रांजिस्टर्स की बड़ी सारी टाइप्स हैं। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कुछ एक टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स जो है हमारे पास ट्रांजिस्टर की दैट इज द बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोला जाता है इसको। ठीक है, दूसरी टाइप जो है हमारे पास दैट इज एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स बोला जाता है। ठीक है, थर्ड आ जाता है हमारे पास मोसफेट। ठीक है, मोसफेट बोला जाता है इसको। क्लियर हो गई बात ये? तो इन टाइप्स के बारे में आप डिस्कस करोगे। मेनली हम यहाँ पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग किसको स्टडी करेंगे? यहाँ पे बीजेटी। ठीक है, दैट इज द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गई बात ये? टाइप्स में अंदर क्या आ जाएगा? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये जो बीजेटी होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये भी फर्दर हमारे दो टाइप्स के होंगे। कैसे? ठीक है, फर्स्ट वन इज द एनपीएन। ठीक है, और दूसरी टाइप होगी पीएनपी। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द ट्रांजिस्टर्स। व्हिच टाइप ऑफ द ट्रांजिस्टर? बीजेटी। ठीक है, कौन सी होती है? एनपीएन और पीएनपी। यहां पर हमने डिस्कस किया क्या बनाया था ये कॉम्बिनेशन ट्रांजिस्टर्स का? पीएनपी ट्रांजिस्टर का। ये एक और टाइप होती है हमारे पास एनपीएन, यानी कि जब हम क्या करेंगे, पी टाइप एन टाइप के बीच में एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविचेस कर देंगे, सो दैट विल फॉर्म द एनपीएन ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, so these are the types as well as the different types of the BJT ट्रांजिस्टर्स। तो ये BJT ट्रांजिस्टर्स की सारी कॉम्बिनेशंस आ जाती है। क्लियर होगी बात ये? अब यहाँ पे देखो एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात, कुछ एक बातें आपको इसमें याद रखनी है। ट्रांजिस्टर्स के केस में, ट्रांजिस्टर्स के केस में दो तरह के ट्रांजिस्टर आपको बताए मैंने। कौन से? एनपीएन एंड दूसरा वन इज द पीएनपी। अब इन दोनों में से हम जो सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं दैट विल बी प्रेफर्ड एनपीएन। कौन सा प्रेफर करते हैं हम?
NPN प्रेफर करते हैं। अब ऐसा क्यों भाई सर, आप NPN क्यों बता रहे हो, PNP क्यों बता रहे हो? तो इसके पीछे भी एक पर्टिकुलर लॉजिक है। क्यों? देखो यहाँ पे NPN में अगर हम क्या करेंगे, NPN में ये मान लेते हैं ये N, ये P और ये N है, और इस केस में देखते हैं तो ये मेरे पास P टाइप्स, ये N टाइप्स और ये P टाइप्स। क्लियर होगी बात? अब देखो यहाँ पे जो मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें क्या होंगे? होल्स। और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन इस केस में मेजॉरिटी कैरियर्स आर होल्स और यहाँ पे मिनोरिटी में होल इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे भी होल्स होंगे। अब मैंने जैसे आपको बोला कि हमारे पास ट्रांजिस्टर जो होता है इट इज नथिंग बट इट इज द ट्रांसफर ऑफ द करंट फ्रॉम द लो रीजन टू हाई रीजन, यानी कि ट्रांसफर ऑफ करंट कैसे करना, हमने करंट को ट्रांसफर करना है। करंट मींस उन इलेक्ट्रॉन्स या होल्स को ट्रांसफर करना है। मान लो यहाँ पे मैं इसको एम्पियर में मान लेता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को मुझे ट्रांसफर करना है कहाँ से कहाँ, इस रीजन से इस रीजन तक, तभी हमारे पास करंट का जो लो हो जाएगा, ठीक है, करंट जो है यहाँ पे फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। इसके बारे में वर्किंग में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या, होल्स को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो कैरियर है वो है इलेक्ट्रॉन्स, क्या है, इलेक्ट्रॉन, जबकि इस केस में जो कैरियर्स हैं दीज आर द होल्स। क्लियर हुई बात? यहाँ पे जो कैरियर है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे जो कैरियर है वो कौन से हैं, अरे होल्स है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ, एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट में ज्यादा प्रोड्यूस होगी जिसका मास जो है कम होगा, ऑन द एप्लीकेबल ऑफ द सेम फोर्स। समझे बात? ये यानी कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/m। जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, और जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन क्या होगी, कम होगी। तो यहां पे अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन का मास कंपैरेटिवली लो होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द होल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो क्या होगा, कम होगा, किसके कंपैरिजन में, होल्स के कंपैरिजन में। तो किसको ज्यादा मूव करवाना इजी रहेगा, सिंपल सी बात है, किसको मूव करवाना इजी रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स को। दैट्स व्हाई वी प्रेफर द NPN ट्रांजिस्टर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें कम वोल्टेज पर भी एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा मिलेगी। एक्सेलरेशन ज्यादा मिल रही होता है, इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफर हो रहा है कहां से कहां, लो रीजन, लो रेजिस्टेंस रीजन से हाई रेजिस्टेंस रीजन की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। ये भी बताऊंगा बाद में जब हम वर्किंग डिस्कस करेंगे कि लो रेजिस्टेंस रीजन इसको क्या बोला जाता है और हाई रेजिस्टेंस इसको क्या बोला जाता है। क्लियर हुई बात ये, ठीक है। तो दिस वन इज कॉल्ड एज द रीजन दैट्स टू यूज द NPN ओवर द PNP। क्लियर हुई बात? क्यों हम NPN को यूज कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीजन acceleration produced in the electrons is more than that of the acceleration produced in the holes। क्लियर हुई बात? अब देखो यहाँ पे हम इसके सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन जो होती है हमारे पास वो कैसे बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड द NPN ट्रांजिस्टर। यहाँ पे सेंटर में हम इसको बनाते हैं, दैट इज P टाइप, ठीक है, दैट इज द P टाइप एंड दैट इज पोस्ट कर लेते हैं N टाइप। उसी तरह से यहाँ पे हम NPN का भी बना लेते हैं, ठीक है। ये बना हमारे पास बीच का जो रीजन आएगा दैट इज कॉल्ड द, ये आएगा हमारे पास क्या, N टाइप, ये आएगा P टाइप और ये बनेगा N टाइप, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे जब हम सप्लाई देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो जहां से हम सप्लाई दे रहे हैं दैट जंक्शन इज कॉल्ड द एमिटर। क्या हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एमिटर। जहां से हम करंट की आउटपुट लेते हैं दैट इज कॉल्ड द कलेक्टर। इसको बोला जाता है एमिटर, इसको बोला कलेक्टर। एंड दैट पर्टिकुलर कंट्रोलर, ये जो होता है एक तरह का कंट्रोल करता है करंट को, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द बेस। क्या बोला जाता है इसको, बेस बोला जाएगा। समझाइए बात ये। उसी तरह से यहाँ पे NPN में भी ये बनेगा एमिटर, ये बनेगा कलेक्टर और ये बनेगा बेस, ठीक है। तीन टर्मिनल्स होते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने पहले डिस्कस किए थे, हमारे पास ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल्स होते हैं, 3 टर्मिनल्स होते हैं। क्लियर है? दिस वन इज कॉल्ड द एमिटर। एमिटर मतलब ये एमिट करेगा,
इलेक्ट्रॉन्स या होल्स को एमिट करेगा। यहाँ पे अगर हम होल्स की बात कर रहे हैं तो ये नंबर ऑफ होल्स को एमिट करेगा, ठीक है। ये होता है कलेक्टर। ये होल्स जब यहाँ से ड्रिफ्ट आउट करके यहाँ पहुंचेंगे या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द कलेक्टर। बेस को कंट्रोल करेगा, ठीक है। एमिटर करंट को ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, क्योंकि इसकी वजह से ही ये फ्लो होना स्टार्ट होता है, ठीक है। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे एनपीएन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, यहाँ से क्योंकि इलेक्ट्रॉन सप्लाई होंगे और ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, कलेक्टर रीजन की तरफ जाएंगे, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द कलेक्टर, ठीक है। अब इनकी कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे देखो एमीटर, दिस इज द बेस एंड दिस इज द कलेक्टर। क्लियर होगी बात। इसका जो डोपिंग लेवल होता है एमीटर का, डोपिंग के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, ठीक है। मतलब हम इसमें इंप्योरिटीज को ऐड करते हैं तो डोपिंग जो होती है एमीटर की, दैट इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द अदर वन, ठीक है। बेस और कलेक्टर के कंपैरिजन में आपका जो एमीटर होता है वो बहुत ज्यादा हाईली डोप्ड होता है, जबकि बेस जो है वो लाइटली डोप्ड होता है। ये बड़ा कम डोप करते हैं इसको हम, क्लियर है। और कलेक्टर जो होता है वो मॉडरेट होता है, मॉडरेट डोप, यानी कि कलेक्टर में जो हम डोपिंग करेंगे वो इन दोनों के कंपैरिजन में सेंटर में रखेंगे, मतलब उसको हम मीडियम में डोपिंग करेंगे, ठीक है। इसमें एमीटर में सबसे हाई डोपिंग होती है, बेस में उससे कम लाइटली डोप्ड होती है, सबसे कम डोप्ड होती है बेस में, और इन दोनों के इंटरमीडिएट रखेंगे हम किसको, कलेक्टर को, दैट इज द डोपिंग, ठीक है। उसी तरह से हम रखते हैं रीजन या फिर साइज बोल सकते हैं हम इसका, ठीक है। साइज कैसा रखा जाता है, एमीटर का साइज जो होता है वो रखते हैं हम मॉडरेट साइज, ठीक है। बेस का साइज जो होता है वो होता है स्मॉल, बेस का साइज क्या होता है, स्मॉल, और कलेक्टर का जो साइज होगा दैट इज द लार्ज वन। तो ये कुछ एक बातें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। एमीटर का साइज जो है वो मॉडरेट होता है, यानी कि सबसे कम साइज किसका होगा, बेस का, उससे बड़ा साइज किसका हो, सबसे बड़ा साइज किसका होगा, कलेक्टर का, और मॉडरेट साइज मतलब इन दोनों के मीडियम जो साइज रखेंगे हम वो एमीटर का रखेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज कुछ एक याद कर लेनी है आप लोगों ने। ट्रांजिस्टर के केस में एमीटर जो होता है हाईली डोप्ड होता है, लेकिन साइज कैसा होता है उसका, मॉडरेट रखा जाता है। बेस जो होता है लाइटली डोप्ड होता है, उसका साइज भी क्या रखा जाता है, बड़ा छोटा रखा जाता है। क्लियर हुई बात। कलेक्टर का जो डोपिंग लेवल होता है वो मॉडरेट लेवल होता है, मतलब कम, एमीटर के कंपैरिजन में कम डोपिंग की जाती है, ठीक है। लेकिन साइज क्या होता है इसका, ज्यादा साइज होता है। क्लियर होगी बात ये। तो दीज आर द सम ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांजिस्टर। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है। सॉरी, देखो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, इस तरीके से एक सर्कल लगा देंगे, ठीक है। एक लाइन यहाँ पे और एक लाइन इस तरीके से यहाँ पे इसको ज्वाइन करती हुई एक यहाँ पे। क्लियर हुई बात ये। तो यहाँ पे एक और लाइन, ये इसको रिप्रेजेंटेशन ये आएगी, यहाँ पे हमारे पास दिस वन एंड दिस वन। क्लियर हुई बात। अगर मैं यहाँ पे बताता हूँ पी एंड पी, तो करंट कहाँ से कहाँ चलेगा, करंट चलेगा हमेशा P टू N टाइप, किसकी तरफ चलेगा, P से N की तरफ, ठीक है। यानी कि एमीटर से बेस की तरफ चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन करंट जो है इलेक्ट्रॉन के अपोजिटली काम करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाएंगे तो करंट उसके अपोजिट काम चलेगा, ठीक है। तो दिस वन इज कॉल्ड द बेस, ठीक है। और यहाँ पे इसको एमीटर मानते हैं और ये होता है कलेक्टर। तो यहाँ पे हमें रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे एरो लगाना पड़ता है। एरो किसकी डायरेक्शन में, अरे जिसकी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो देखो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, P टू N, P से N की तरफ ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको डायग्राम को कुछ इस तरीके से बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ एमीटर पर हमने जो फंक्शन दिया है वो कौन सा है, P टाइप है, क्योंकि करंट कहाँ से फ्लो किया, P से चला N की तरफ गया। समझ रही बात, ये बेस में गया ना करंट, तो करंट किसकी तरफ, बेस की तरफ। हमने क्या किया, इसका एरो लगा दिया ये इस तरीके से, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, P टाइप, और सेंटर में क्या है यहाँ पर N टाइप। तो ये रिप्रेजेंट करेगा कौन सा है हमारे पास ये ट्रांजिस्टर, दैट इज PNP ट्रांजिस्टर है। जबकि अगर NPN की बात करते हैं हम, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये
ये बन जाएगा मेरे पास कलेक्टर, एमीटर एंड दिस वन इज कॉल्ड द बेस। क्या बोला जाएगा इसको? बेस बोला जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखो अगर मैं एरो ऐसे लगा देता हूं, किस तरीके से, कुछ ऐसे लगाता हूं एरो, ठीक है। यहाँ पे एरो की डायरेक्शन देखोगे बेस की तरफ है, यहाँ पे एरो की डायरेक्शन देखोगे किसकी तरफ है? एन की तरफ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होल्स यहाँ पर है। होल्स किस तरफ चलेंगे? इस तरफ, और इलेक्ट्रॉन किस तरफ चलेंगे? इस तरफ। तो इलेक्ट्रॉन्स के ठीक अपोजिट हमारा क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। तो करंट किसकी तरफ जा रहा है? अरे एमीटर की तरफ जा रहा है करंट, इसलिए डायरेक्शन ऑफ द एरो इज टुवर्ड्स द एमीटर। किसकी तरफ लगाया? एमीटर की तरफ। जब एमीटर की तरफ एरो लगा तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी टाइप आ गई? एम, और यहाँ पे भी कौन सी टाइप? एन, और यहाँ पे कौन सी टाइप बनी? पी। तो दिस इज द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्लियर हुआ? ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन किसकी आ गई? एनपीएन ट्रांजिस्टर की सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब यहाँ पे एक और बात आप ध्यान में रख सकते हो कि ये जरूरी नहीं कि हम बेस को ही कॉमनली मानते हैं, मतलब सिर्फ बेस ही लिया जाता है कॉमनली, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ एक बात इसमें और ध्यान में रखो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब भी हम बेस एमीटर की बात करते हैं, ये ट्रांजिस्टर की बात करते हैं, तो हमारे पास ये जो टर्मिनल होता है बेस और एमीटर का, दैट ऑलवेज बी टेकन एज द फॉरवर्ड वाइज। कैसा लिया जाता है? फॉरवर्ड वाइज लिया जाता है। ठीक है, एमीटर इज ऑलवेज टेकन एज द फॉरवर्ड वाइज, या तो फिर इसे सिंपल लिख लो, एमीटर बेस टेकन एज फॉरवर्ड। जबकि अगर कलेक्टर को अटैच करेंगे बेस के साथ तो ये लिया जाएगा रिवर्स वाइज में, यानी कि यहाँ पे अगर पी टाइप है तो यहाँ पे मैं नेगेटिव लगाऊंगा और यहाँ पे पॉजिटिव लगाऊंगा। तो देख सकते हो यहाँ पे ये फॉरवर्ड वाइज है। कैसे? जब पॉजिटिव टर्मिनल होता है कनेक्टेड टू द पी टाइप, होल्स के साथ कनेक्ट किया ना, तो ये फॉरवर्ड वाइज हुआ। तो यहाँ पे भी क्या थे? होल्स थे, तो होल्स को मैंने यहाँ पे पी टाइप को किसके साथ कनेक्ट कर दिया? ये कर दिया मैंने किसके साथ है? नेगेटिव ऑफ बैटरी। तो ये होती है रिवर्स वाइज। ठीक है, तो ये कुछ एक बातें याद रखनी है कि एमीटर बेस जंक्शन को हमेशा हम फॉरवर्ड वाइज रखते हैं, जबकि कलेक्टर बेस को हमेशा हम रिवर्स वाइज रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम सेम वही काम करेंगे, इसको फॉरवर्ड वाइज। तो ये फॉरवर्ड वाइज कैसे होगा? जब एन टाइप को हम नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे तो ये फॉरवर्ड वाइज बन गया। ठीक है, और कलेक्टर बेस को यहाँ पे हम, यहाँ पे भी क्या है? इलेक्ट्रॉन सारे रिवर्स वाइज करना है, तो रिवर्स वाइज के लिए यहाँ पॉजिटिव देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास रिवर्स वाइज, ये बना मेरे पास फॉरवर्ड वाइज, और ये बना मेरे पास रिवर्स वाइज। क्लियर होगी बात? ये कुछ एक टर्मिनोलॉजी है जो हम इसमें यूज करेंगे। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द, जो हमारे पास इनपुट होती है दैट इज टेकन एज द फॉरवर्ड वाइज, आउटपुट जो लेंगे हम वो रिवर्स वाइज की हेल्प से लेंगे। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि बेस ही कॉमन हो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये कॉम्बिनेशन जो है अलग अलग तरह से हो सकते हैं। कैसे? मान लो यहाँ पे मैंने बेस ना कॉमन लेते हुए एमीटर कॉमन ले लिया, तो मैं इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से कर दूंगा। देखो यहाँ पे एनपी का ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको एमीटर मान लूं, ये एमीटर है और ये है कलेक्टर, और ये क्या बनेगा? बेस बनेगा। ठीक है, तो देखो बेस को मैंने कनेक्ट किया किसके साथ? एमीटर के साथ। कैसा होगा? फॉरवर्ड वाइज होगा, तो ये बना फॉरवर्ड वाइज। ठीक है, और अगर मैं एमीटर की ही आउटपुट लेना चाहता हूं तो देखो मैंने कलेक्टर को किसके साथ कनेक्ट कर दिया? एमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये बन जाएगा मेरे पास, रिवर्स वाइज करना है इसको, तो ये बनेगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है? अरे एमीटर कॉमन बना है किसके साथ? इन दो बेस के साथ भी एमीटर कॉमन आ रहा है और कलेक्टर के साथ भी एमीटर कॉमन आ रहा है। यहाँ पे बेस कॉमन आ रहा था, मतलब बेस का टर्मिनल मैंने दोनों के साथ जोड़ा हुआ था। यहाँ पे मैंने एमीटर का टर्मिनल मैंने दोनों के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, उसी तरह से कलेक्टर भी ले सकते हैं हम लोग। कैसे? अगर इसी कॉम्बिनेशन को ऐसे बनाता हूं मैं, ठीक है, ये बनेगा पी टाइप, एन टाइप और ये पी टाइप। ये होगा कलेक्टर, इसको कलेक्टर मान लेता हूं मैं इसको। ठीक है, और ये एमीटर मान लेता हूं, और ये बनेगा मेरे पास बेस। अब देखो बेस को मैंने किसके साथ कनेक्ट कर दिया? कलेक्टर के साथ। कैसे करेंगे इसको? हम रिवर्स वाइज करेंगे। ठीक है, तो ये बनेगा मेरे पास पी टाइप है, सॉरी फॉरवर्ड वाइज करेंगे इसको, पी टाइप है। ठीक है, और ये बनेगा एन टाइप पॉजिटिव, और इसी कनेक्शन को हम जोड़ देंगे फिर किसके साथ? कलेक्टर के साथ जोड़ दिया। ठीक है, तो ये बन जाएगा रिवर्स वाइज नेगेटिव पॉजिटिव।
देखो अब इन दोनों के सर्किट में क्या हुआ, इसमें कलेक्टर कॉमन आ गया। सो दीज आर द कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ दिस ट्रांजिस्टर। ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है ट्रांजिस्टर्स की कि किस तरीके से हम इनको रिवर्स वाइज लेते हैं, किस तरीके से फॉरवर्ड वाइज लेते हैं, और कैसे हम इनको चेंज करके कॉमन कुछ भी बना सकते हैं, चाहे बेस को कॉमन बना दो, चाहे एमिटर को कॉमन बना दो, या फिर कलेक्टर को कॉमन बना दो, अकॉर्डिंग डिपेंडिंग अपॉन द आवर डिफरेंट काइंड ऑफ द वर्क्स। ठीक है, हमारे अलग अलग पर्पसेस के ऊपर ये डिपेंड करते हैं कि हम कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करना चाहते हैं। क्लियर हुई बात ये? तो दीज आर द सम ऑफ द इंट्रोडक्शंस ऑफ द ट्रांजिस्टर एंड द सम ऑफ द टर्मिनोलॉजी व्हिच वी हैव टू यू रिमेंबर द थिंग्स। क्लियर हुई बात ये? आगे हम पढ़ेंगे इसमें वर्किंग ऑफ द ट्रांजिस्टर कि ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है, एक्चुअल हमारा पर्पस क्या है, ट्रांजिस्टर का वर्किंग समझना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल।